हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज इसका लेक्चर नंबर 9 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी रहती है, क्या वर्क डन करेगा, ये सारी बातें आज डिस्कस करने चाहते हैं। तो देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता हो। जो मेरे लेक्चर शुरुआत से चैप्टर 1 भी देखा है उसने, तो उसको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बट जिसको नहीं पता मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं कि जैसे आप देख लीजिए दो चार्जेस रहते हैं, माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस टू माइनस को इन ये रखे रहते हैं और इनके बीच का सेपरेशन रहता है टोटल 2L रहता है, ठीक है। और हाफ मतलब कि बीच से L और ये भी L रहता है। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। इधर से L और L टोटल 2L रहता है, ठीक है ना। ये सेपरेशन बहुत छोटा रहता है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। इसका डाइपोल मूवमेंट रहता है, वो होता है P = Q × 2L रहता है, ठीक है ना। डाइपोल मूवमेंट ये कहते हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्शन रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये फिजिक्स में, बाकी सब में अलग अलग रहता है, बट फिजिक्स में ये, ठीक है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की बात करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। चले, ये चीज समझ में आई, चलते हैं अब आगे की बातें बताते हैं क्या होता है क्या। चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारी मेन हेडिंग है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ठीक है। इस डाइपोल पर यहां जो चार्ज है वो है +Q एंड देन इधर जो चार्ज है वो है -Q। अब ये +Q चार्ज है तो बेसिक सी बात है, फोर्स इधर की तरफ ऐसे लग रहा होगा और फोर्स क्या होता है, F = QE होता है ना, QE इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। और इधर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा होगा F = QE। बेसिक बातें हैं, F = QE, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि देखो, आपको पता है, नहीं पता है तो बता देते हैं, यहाँ पर F नेट फोर्स नेट जो होता है 0 रहता है, क्योंकि बेटा ये भी इधर की तरफ खींच रहा है, ये भी इधर की तरफ खींच रहा है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना रहता है, 0 रहता है। ये हमेशा रहता है, ऑलवेज, ठीक है। दूसरी बात, इस पे टॉर्क क्या रहता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ के आ रहे होंगे, उसमें टॉर्क जो इससे निकलता है वो होता है इसका डाइपोल मूवमेंट का जो होता है, क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस में रहती है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस में अगर इसको खोल दिया जाए तो ये हो जाएगा PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसी तो चलेगा, सॉरी डाइपोल मूवमेंट ऐसे चलेगा, तो डाइपोल मूवमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डाइपोल मूवमेंट ऐसे जा रहा है, थीटा एंगल रहता है, ठीक है ना। चलते हैं, अब बात ये आई कि जो आपका ये है, ये रोटेट देखो कैसे करना चाहते हैं, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब कि जो ये रोटेशन दे रहा है, ये जो टॉर्क ऐसे लग रहा है, टॉर्क ऐसे घूम रहा है, ये कैसे लग रहा है, क्लॉक वाइज। क्या लग रहा है, क्लॉक वाइज लग रहा है। बट अगर मैं देखो, अब बेटा ऐसे तो निकाल नहीं सकती, जैसे ही देखिए आपको पता है कि अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है। बेसिक बात यहाँ पर क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल की तो निकलती नहीं थी, किसी दो के बीच का डिफरेंस देते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर तो कोई इन्फिनिटी लेंगे नहीं, तो अभी क्या करें यहाँ पर, तो हमने बोला कि फाइनल माइनस इनिशियल, आपको ये फॉर्मूला पता है, F - UI = वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, ये पढ़े हो। और आपने एक पढ़ा है +W एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर क्या फाइनल ने क्या इनिशियल ने, तो इधर हम लोग एंगल्स पे ले लेते हैं। हमने बोला कि हमारा जो ये रखा है, अभी थीटा था, चलो मान लिया थीटा ही है, हमने एक थोड़ी देर के लिए इसको θ1 मान लिया और इसको हमने रोटेट करा, ऐसे परपेंडिकुलर जाके पोजीशन पर आ गया, ये एंगल रोटेट होके हो गया θ2। क्या हो गया, θ2, θ1 से θ2। अब हमारा फाइनल और इनिशियल हो गया है। अब हमारा इलेक्ट्रिक
सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि अब फाइनल पोजीशन पे क्या है θ2 रख देंगे और इनिशियल पोजीशन पे क्या है θ1 रख देंगे। तो हमारा रोटेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन कैसे हो रहा है बेटा, रोटेशन जो हमारा हो रहा है वो θ1 से लेकर θ2 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो θ1 से θ2 की तरफ जा रहे हैं तो रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बेसिक सी बात है, ऐसे की तरह ऐसे जा रहे हैं तो रोटेशन जो है आपका हो रहा है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब वर्क कैसे निकालते हैं, हमने बोला कि वर्क निकालते हैं, ठीक है। अब वर्क किसकी वजह से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो लग रहा है, तो वर्क निकल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब वर्क जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से निकल रहा है वो क्या निकलेगा, इधर लिख देते हैं आराम से, W इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क क्या निकलेगा बेटा, टॉर्क में कैसे वर्क निकालते हैं, देखो आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट ds पढ़ा है, ठीक है। ये कब पढ़ा है, जब फोर्स आपका कांस्टेंट है, ठीक है। आपने एक ये पढ़ा है W इज इक्वल्स टू टाउ इनटू थीटा, ये कब पढ़ा है, जब आपका टाउ कांस्टेंट है। बट यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो हर मिनट पर आपका टाउ चेंज होता रहेगा, टॉर्क चेंज होता रहेगा। जब टॉर्क चेंज रहेगा तो यहां पर क्या ये कांस्टेंट वाली बात है, नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट लग जाएगा और यहां पर लग जाएगा डी थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहां पर वैलिड रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला टाउ डी थीटा। अब टाउ डी थीटा जो बना है तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, θ1 से लेकर θ2 तक, क्योंकि आपका रोटेशन तो यही हो रहा है ना, θ1 से लेकर θ2 तक। अब जरा एक बात बता दो मुझको, टाउ θ1 से θ, देखो टाउ ये है, रोटेशन ये हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कि एंगल कितना है 180 डिग्री। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि आपका देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, टी डी थीटा कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं -1 आएगा, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं, ये बातें हटा देता हूं, ठीक है ना। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस टाउ डी थीटा -1, θ1 से लेकर θ2 तक। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये माइनस बाहर ले लेंगे और टाउ की जगह क्या रख देंगे, टाउ क्या है, PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से लेकर θ2 तक। अरे बेटा क्या है, क्या कहते हैं, एक सेकेंड दिमाग से तरह क्या नाम लेते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है, ये थोड़ी बदल रही है, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा। तो मतलब कि अब आपकी कहानी कुछ इस टाइप की हो जाएगी, माइनस PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, θ1 से लेकर θ2 तक। और आपको बता दें कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, θ1 से लेकर θ2 तक। माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा PE, और अंदर अब लिमिट लगेगी तो ये हो जाएगा फाइनल अपर माइनस लोअर हो जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1। ये आपका आया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं बार बार इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लिखा क्योंकि इधर बता दिया गया था। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यही आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रो लिख गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आ रहा है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये आ रहा है। अब वर्क डन आ गया ना, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, मतलब कि आपका ये डेल्टा बी निकालना था, हमको तो निकालना डेल्टा बी, डेल्टा यू था ना। डेल्टा यू होता क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यहाँ पर फाइनल है क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की जगह ये रख देते थे माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, जो भी है वो उठा के रख देना, माइनस लगा देना। बट यहाँ पर यू फाइनल क्या है, तो यू फाइनल आपका है θ2, फाइनल पोजीशन θ2 है और इनिशियल पोजीशन है θ1 इज इक्वल टू माइनस, ये उतार देंगे PE cos
थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बट हमने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज सिखाई थी कि बेटा हम लोग इन्फिनिटी लेते थे, किसी तरह उसको जीरो कर देते थे, इन्फिनिटी जीरो होता ही था ना, तब आपका एक सिंगल के लिए आ जाता था, बोलते थे सिंगल के लिए वैलिड नहीं है, तभी तो हम लोग इन्फिनिटी पर रखते थे चार्ज और उसको लेके आते थे जिससे कि वो सिस्टम ऑफ अ चार्ज की जैसा दिखे, बट एक्चुअली में ना हो, हमारा सिंगल के लिए निकल गया, सिंगल के लिए डिफाइंड नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे भी तो किसी तरह हम किसी को एक जीरो कर दें तो सिंगल के लिए निकाल दें। तो अब बताइए क्या करेंगे, कोई भी एक आइडिया, ये सब हटा दे रहे, इतना नोट कर लिया। अब देखो मैं जो बता दूं, हमने बोला कि इसमें एक अजम्पशन करते हैं, माना ये अजम्पशन है, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, अजम्पशन है, लिखा गया है तो बताया जा रहा है। अजम्पशन क्या हुआ था कि लेट, अजम्पशन ये था कि लेट, हाँ अजम्पशन है ये, अजम्पशन ये है कि लेट थीटा वन इज 90 डिग्री, थीटा वन जो है वो 90 डिग्री है, ये बोला गया। तो जैसे ही u 90 डिग्री, थीटा वन मतलब u 90, ये है जीरो, ये माना गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 90 डिग्री जीरो रहेगी। क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इस फॉर्मूले में रखा, तो u थीटा टू इज इक्वल टू, सॉरी माइनस u थीटा वन, u थीटा वन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब आपने थीटा वन रख दिया 90 डिग्री, तो ये वाला तो पूरा हो गया जीरो, और कॉस थीटा वन भी होता है आपका जीरो, ठीक है, कॉस 90 जीरो होता है। तो अब आपका फॉर्मूला बन गया u थीटा टू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा टू। बेटा ये तो फॉर्मूला बन चुका है। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो हम इसको ये भी देखो, यहाँ थीटा है, थीटा टू, यहाँ पे भी थीटा टू, तो अगर मैं यहाँ पर थीटा लिख दूं तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, मतलब कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं u थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो u थीटा इज इक्वल टू पी डॉट ई, क्योंकि आपका डॉट प्रोडक्ट ही तो है, ये माइनस लगा देंगे, P डॉट ई, यू थीटा इज इक्वल टू P डॉट ई, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू माइनस P डॉट ई, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो ये थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये वाला फिर से यहाँ क्या देखो, जो थीटा पहले माना गया, अब ये थीटा वन थीटा टू अगर हटा दो, आप एक बात बता रहे तो आपको माना तो थीटा ही गया था, बताया था ना कि लेट थीटा एंगल पर रखा है, वही चीज तो आ गई है। घुमा फिरा के कहानी हम लाए इधर ही पर इतनी सारी चीजें करनी पड़ी क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपका मेन फॉर्मूला ये है, आप इस फॉर्मूले पे कंसेप्ट ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को रट लेंगे, क्योंकि आपको पता है थीटा किसके बीच का एंगल है, पी डॉट, ठीक है। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बातें करते हैं, और सारी ढेर सारी बातें आपके साथ करने के लिए, घरेलू संबंध वाली नहीं, नेचुरल, जिससे कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ढेर सारी बातें करेंगे आज। इसके बाद क्या, वो जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चले आगे, चलिए। तो अभी देखिए, अब जितना मैंने बताया उसको एक बातों में लिख देता हूं, जिससे कि आपको पता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपको फॉर्मूला ज्यादातर रटा होना चाहिए। डेरिवेशन से ज्यादा आपको मतलब नहीं है, बहुत ही रेयर केस में डेरिवेशन से क्वेश्चन आएगा, बट अधिकतर फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा, ठीक है। आपने ये सब देखा, ऐसा ही आपका था, ये भी हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आपने देखा कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, जिसका डायपोल मोमेंट है P, और वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें की। अब बताएं क्या हो रहा है, आपने देखो अभी तक पढ़ा क्या क्या, वही बताने जा रहे हैं। आपने पढ़ा कि आपका डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू 12 रहता है, ये आपने बात पढ़ी, ठीक है। आपको पता है आपका डायपोल मोमेंट का डायपोल का डायरेक्शन क्या रहता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है इन फिजिक्स, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या है, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर आपने ये पढ़ा यू थीटा इज इक्वल टू पी डॉट ई, माइनस का पी डॉट ई,
ये दोनों चीजें पढ़ी, ठीक है। अब देख लो ये कब वैलिड हुआ, ये वैलिड कब हुआ, ये लिख देना व्हेन इज जीरो। ये अजम्पशन माना गया, θ1 इज जीरो, ये अजम्पशन माना गया, u90 इज जीरो, ये अजम्पशन की वजह। और आपको एक चीज और बताई थी, एफ नेट फोर्स, डाइपोल मूवमेंट पर फोर्स क्या रहता है, ऑलवेज जीरो रहता है, ठीक है। और आपको टॉर्क बताया था क्या होता है, P क्रॉस E होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो PE साइन थीटा। ये सारी बातें बताई थी, यही सारी बातें पूरी हम बताई थी और इन्हीं सबसे मिलके मिलाते हुए आपका डेरिवेशन कराए थे। जल्दी से नोट कर लीजिए ये वाली बातें, एक लाइन में सारी चीजें लिख लीजिए। चले, ये ऑलवेज जीरो रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ठीक है ना, एफ नेट जीरो रहता है। अब इसे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, चले क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ध्यान देते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशंस है कुछ। पहला कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं, क्या है, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने बोला कि जो आपका डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा, मतलब कि थीटा इज 90 डिग्री। ये पहला केस है, मतलब कि ऐसे लिया ऐसे रख दिया, यहां पर आपका क्या है, निगेटिव है, यहां पर आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगर अब भी देखा जाए तो इस पर एफ नेट क्या है आपका, मैंने एक बात इसीलिए बता दी, ऑलवेज जीरो है। अरे बेटा एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी चल रही है ना, इसीलिए एक इधर तो एक इधर, ठीक है। तो एफ नेट जीरो है। अगर कोई पूछे इस पे टॉर्क कितना है, तो आप बोलेंगे होता है P क्रॉस E, ये होता है, तो आप बोलेंगे PE साइन 90, साइन थीटा होता है ना, तो आप बोलेंगे PE साइन थीटा कितना है, 90 बोला गया है, तो साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब कि टॉर्क जो हो गया PE हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, क्या ये टॉर्क मैक्सिमम है, मैक्सिमम है या मिनिमम है? बेटा ये टॉर्क मैक्सिमम है, क्योंकि cos 91 सॉरी cos 90 कह रहे, sin 91 मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की ना, तो इसलिए ये टॉर्क आपका मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। कोई पूछो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। किसके बीच का थीटा, तो डाइपोल रखा हो, थीटा एंगल मतलब 90 डिग्री पर रखा हो डाइपोल, ठीक है। इतनी बात आप समझिए। दूसरा केस, अच्छा दूसरा का इसी में तो बताना। अब बताइए इसमें एक चीज, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90, और कॉस 90 तो जीरो होता है, मतलब कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। समझ में आया, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं। ये था आपका केस 1। कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2, इसमें बोल रहा है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, मतलब कि सीधा सीधा पैरेलल रख दिया गया हो, आप ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये है, डाइपोल ऐसे रख दिया गया हो, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, पर ये उल्टा रख दिया था मैंने, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो जल्दी जल्दी रख दिया, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट ऐसे जा रहा है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री हुआ, इनके बीच का लेंथ में तो लिख देना 12 है, उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। थीटा 0 डिग्री हुआ। अब फिर से बता दीजिए एक बार, एफ नेट कितना होगा, बेटा एफ नेट तो अब भी 0 रहेगा ना, ऑलवेज 0 इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एफ नेट 0 हुआ। अब कोई पूछे टॉर्क क्या रहेगा इधर, तो टॉर्क क्या होता है, PE साइन थीटा होता है, तो टॉर्क हो गया PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 तो होता है आपका 0, तो साइन 0 0, मतलब कि देखिए आपका फोर्स भी 0, आपका टॉर्क भी 0। इन दोनों से एक बात पता चली कि ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ठीक है। यहां से एक चीज पता चल गई है, अब ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है, तो अब आगे की कहानी हम क्या निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने बोला यू थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे माइनस PE कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, तो यू थीटा जो आपका होगा माइनस PE कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब यू थीटा हो गया माइनस PE। अब आप कहेंगे कि भैया कॉस की तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो क्या ये भी मैक्सिमम है, आपका कहना ठीक है, बट यहाँ पर माइनस आगे लगा है, इसलिए ये मैक्सिमम नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है, और ये मिनिमम है, इसी के कारण ये स्टेबल है। आप कहेंगे ये क्या बात होगी, क्या है, ये स्टेबल है, मिनिमम के कारण ये स्टेबल है।
और इसको एक चीज और बोली जाती है, मीन पोजीशन बोला जाता है, मीन पोजीशन। ये बातें ध्यान रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आती रहेंगी कि व्हेन थीटा व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम देन व्हाट इज द अदर मेन क्या कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना। मीन पोजीशन आपका, आप ये चीज देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रहा है मतलब माइनस पीई आ रहा है तो वह आपका स्टेबल है। अब स्टेबल कैसे, कुछ चीज समझ में आई। देखिए आप एक ब्लॉक खड़े हैं, ब्लॉक के नीचे, ब्लॉक मतलब क्या है, एक बॉल है बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी बॉल है, उस बॉल के नीचे खड़े, उस बॉल को आपकी हाइट से थोड़ी ऊपर रखा है, एक केस ये, उस बॉल को आपकी हाइट से थोड़ी ऊपर रखा था, ठीक है। दूसरा केस ये है, उस बॉल को आपकी 2 गुना हाइट के ऊपर रख दिया, मतलब कि सपोज अभी बॉल इतनी ऊपर थी आपसे, अब इतनी ऊपर रख दी। तीसरा केस ये है, उस बॉल को 50 फीट ऊपर रख दिया। तीनों केस में बॉल आप पे गिराई जाएगी, तो बताइए आपको सबसे ज्यादा चोट किस में लगेगी। बेसिक सी बात है, जितनी ऊंचाई से बॉल गिरेगी उतनी ज्यादा चोट लगेगी। तो वही चीज है, जितना कम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबल होंगे आप। चलिए आप वहां खड़े मत होइए, हमको खड़ा कर दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे डाटा आउट चैनल अनसब्सक्राइब करो और ये सब करो, हमको मारे दे। चलिए मैं खड़ा हूं, मेरे जस्ट ऊपर एक बॉल रखी है, तो वो गिरेगी, देखो चोट तो लगेगी, बट एज कंपेयर टू 50 फीट से जब बॉल गिर रही है उससे तो कम ही लगेगी। एक बेसिक सी बात खुद ही, अपने हाथ पे एक ईंटा पकड़िए, अपने पैर पे गिराइए, कम चोट लगेगी। वही ईंटा 50 फीट ऊपर से आके गिरे पैर पर आपका, तो पैर टूट भी सकता है। यही है ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई तो इसीलिए अनस्टेबल केस हो गया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब कम रहती है तो स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है ना, हानि कम होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलते अब केस 3 देखने जा रहे हैं। केस 3 के मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3 वही। देखिए समझना बहुत जरूरी है और समझाना भी बहुत जरूरी है। जहां नहीं समझ में आया करिए, वहां आप मुझे कमेंट में बता दीजिए करिए। आप तो सारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल सब तो बता रखा है, कहीं भी डाउट पूछिए, ठीक है। केस 3 कॉन्फ़िगरेशन 3 या केस 3 बात है कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, अभी रखा था पैरेलल, अब रख दिया है एंटी पैरेलल। वाओ व्हाट अ केस, मतलब कि अब आपका ये बन रहा है डायपोल। अब गलत नहीं बन रहा है, ये पहले गलत बन गया था जल्दी में, यहाँ नेगेटिव रहता था यहाँ पॉजिटिव, बट ये एंटी पैरेलल है, मतलब कि थीटा इज 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री है तो बेसिक सी बात बताइए, एफ नेट कितना हो बेटे। एफ नेट ऑलवेज 0 है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि बेटा एफ नेट बताओ, एफ नेट बताओ, ठीक है। एफ नेट हो गया। टॉर्क क्या रहेगा, फिर से टॉर्क की बात आ गई। टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, देन पीई साइन थीटा, मतलब कि टॉर्क हो गया पीई साइन 180 डिग्री। टॉर्क क्या है, पीई साइन 180 डिग्री। वो साइन 180 क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है 0 रहता है, तो टॉर्क आपका आया 0। टॉर्क 0, फोर्स 0। इससे क्या समझे, ये भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्या है, ये भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में। और जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम फिर से निकालेंगे यू थीटा क्या होगा, यू थीटा क्या होगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो यू थीटा होता है माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। तो यू थीटा देखिए कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। जैसे ही -1 आया और ये इज इक्वल टू +1। अब ये जो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये अब अनस्टेबल हो गई है। क्या हो गई है, अनस्टेबल हो गई है। वो 50 फीट से बॉल जो हमारे ऊपर गिर रही थी वो वाला केस यहाँ पर हो गया है, मतलब कि आदमी बच्चा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। वही जहां ईटा 50 फीट से गिर रहा था, आपकी टांग टूटने की बात हो सकती थी। ये अनस्टेबल केस है। मेरे ख्याल से ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए होंगे। इसको कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे समझाया, एक्चुअली में ऐसे तो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट इस बार जैसा क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि सीधा सीधा आ जाएगा। बताइए कि मैक्सिमम कितने डिग्री पर हो सकता है, कितना एंगल होना चाहिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए, या टॉर्क 0 होने के लिए कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक छोटी सी बात है, बात क्या है, पढ़ा दिया है पर फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर होता है। हटेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग एंड
इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन क्या होगा जब डाइपोल रोटेट। अभी तक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते, वर्क डन निकाल चुके हैं यार, सबसे पहले वही तो निकाला था। तो क्या होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होता है भैया, अभी निकाल के आ रहे थे, माइनस पीई अंदर कॉस थीटा, माइनस पी क्या लगता था, माइनस पी फॉर्मेट रखता था ना इधर में, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपका आता था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अगर आप इसको इसमें रखते थे मतलब कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, मतलब कि u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, तो आप ये करते थे माइनस पीई इज इक्वल्स टू अंदर ब्रैकेट के cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये आपका बनता था। ठीक है, ये आपका बनता था u फाइनल माइनस u थीटा 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक बात बता दो, एक बात, बस एक बात, ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, W इलेक्ट्रिक फोर्स, बात क्या नहीं लिख दी मैंने, माइनस डेल्टा V डेल्टा U, क्यों नहीं लिख सकते बेटा, ये W तो है और ये डेल्टा V तो है, इसका माइनस इधर भेज देते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, बात तो एक ही है। मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस u थीटा 2 प्लस u थीटा 1, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अरे यही है, माइनस लगा दिया यार, तुम लोग थोड़ा सा लेट समझते, बस ऐसे ठीक लग रहा है, मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस ही तो होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और हम एक्सटर्नल फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में बेटा माइनस नहीं लगाते, आपको बताया तो वो पॉजिटिव ही चलता है, मतलब कि प्लस डेल्टा U, मतलब कि u थीटा 2 माइनस u थीटा 1। अब ये बातें क्यों लिखवाई है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दे देता है, एंगल्स दे देगा, तो आपको वर्क डन पूछ लेगा, तो आप ये सब लगा के कर लेंगे। अगर आपको इतना नहीं याद आएगा तो ये तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट तो कमेंट करके बताएं, और लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।